भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। गांव मटोर की इस पावन धरा पर आज पहली बार क्षेत्र के इस गांव में मैं बहुत से कार्यक्रमों में जादूगर भाई के गया हूं। जिन गांव में आपकी जितनी हाजिरी, आपके जितना प्यार और मान सम्मान, आज तक लगभग सैकड़ों कार्यक्रम, 300 प्लस तो हो गया, 983 वह कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। 1000 के लगभग इस कार्यक्रम की संख्या होने जा रही है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि गांव मटोर के लिए आप लोग बजाएं। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो। इसी भावना के साथ, इसी लगन के साथ, जब किसी आदमी में जुनून होता है, लगन होती है, तब वो ठान लेता है कि मुझे ये काम करना है और इस काम का परिणाम ये ला करके आना है। जब मैं मंच पर देख रहा था, अभी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में माइक था, देश को, विश्व को, पूरे विश्व को झुका देने की शक्ति अमेरिका के पास है। और जब उसके पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को पढ़ते हैं तो वो भी किसी कार्यक्रम में या छोटे छोटे प्रोग्राम में या छोटे छोटी चीजों में, बस्तियों में जाकर के भाषण देता था। और वो मंच से अपने आप को ये कहता था कि जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो इस प्रकार से भाषण दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करूंगा और एक दिन वो देश की सर्वोच्च सत्ता, विश्व को झुका देने वाली अमेरिका का राष्ट्रपति बना। प्यारे बच्चों, सौभाग्य से हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और महासौभाग्य से हमें इस जन्म में हमारे ऐसे माता पिता मिले हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मैं इस कार्यक्रम में अक्सर जब जिस कार्यक्रम में जाता हूं तो बच्चों की बात करता हूं, आने वाली पीढ़ी की बात करता हूं। और जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को दोष देता है उसको मैं एक ही बात कहता हूं कि इन बच्चों को पता नहीं है ये कच्ची मट्टी है। हम वो कुम्हार है जो इनका निर्माण कर रहे हैं। हम इनको क्या दे रहे हैं, इनका आचार विचार, खान पान, व्यवहार कैसा होगा, कैसे लोगों से बोलना है, कैसे बतलाना है, वो हमें देख करके ये सीखेंगे। तो सुधरना और सुधारना केवल बच्चों पर निर्भर नहीं है, वो हम पर निर्भर है कि हम किस प्रकार का आचार विचार, किस प्रकार का व्यवहार और किस प्रकार का वातावरण हमारे घर में रख रहे हैं। उससे बच्चा सीखता है। बच्चे का किसी ट्यूशन लेने के जाता नहीं बच्चा कि वो पानी सीखे, वो टमाटर कहना सीखे, वो कोई बर्तन का नाम सीखे। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है, वो अपने परिवार से सीखता है। जब उसको पता है कि मेरे पापा ने पानी मांगा और मम्मी जो है इस घड़े से, इस मटके से पानी लेकर के आई है, तो इसका मतलब ये पानी है। इसी प्रकार से बच्चा, जब हम बीड़ी पीते हैं तो बच्चा भी नोट करता है कि ये कोई जादू है। जब एक छोटी सी छड़ी मुंह में जाती है और धुआं निकलता है, इसकी ट्राई मैं भी करके देखता हूं। और फिर वो धीरे 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 आज नशे की गर्त में युवा जा रहा है। 22 साल के बच्चे, 23 साल के बच्चे टीके लगा रहे हैं। उनका कसूर नहीं है कि जिस दिन, पहले दिन उस बच्चे को किसी पड़ोसी ने आकर के कहा होगा कि भाई अपना फलाना बेटा जो है वो गलत है, तब हमने उसको ये कहा होगा कि तू हमारे घर की बेइज्जती कर रहा है, ऐसा मेरा बेटा नहीं है। और जब 24 साल के बच्चे की लाश घर में आती है तब आंख खुलती है कि ये उस दिन फलाना आदमी सही कह रहा था या गलत कह रहा था, परंतु उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी है। मैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से यही दरखास्त करूंगा, माता बहनों से, कि बहुत
तेज गति के साथ एक षड्यंत्र के तहत नशा, षड्यंत्र के साथ बीमारी आई हुई है। ये हमारे दुश्मन देशों की चाल है कि भारत युवाओं का देश है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा युवा है और पूरा विश्व शक्ति बनने जा रहा है, इतनी ताकत के साथ उभरता हुआ जा रहा है, तो उसके युवा को कैसे खत्म किया जाए, उस युवा को इंस्टा पे कैसे काम लगाया जाए, उस युवा को सोशल मीडिया पे कैसे बिजी रखा जाए, उस युवा को कैसे नशे में धकेला जाए, बस इतनी सी बात को पहचान लेना। यह एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र में आदमी जल्दी जाल में जल्दी फंसता है। जैसे जादूगर भाई साहब आपको जादू दिखाते हैं, हाथ की सफाई दिखाते हैं, उस चकाचौंध में और उस हिप्नोटिज्म में हम जल्दी फंसते हैं। शरणों के चक्रों में, पाखंड के चक्रों में, अंधविश्वास के चक्कर में जल्दी फंसते हैं। ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, 1.25 किलो दाने लिए और जाकर के कहीं ऐसी जगह पे जाके फंसते हैं। देखिए विज्ञान, धर्म एक विज्ञान है, धर्म कोई बुरी चीज नहीं है, परंतु धर्म की आड़ में जो पाखंड चल रहा है वो बहुत गलत है। वो आपकी जड़ों में, आपकी रगों में, आपकी जड़ों के अंदर जो जहर डालने का काम कर रहे हैं, आपको खत्म होने का काम कर रहे हैं, वो पाखंड है, वो नशा है। युवा साथियों, ये आदमी भी अपने घर सो सकता था, इतना परमात्मा का दिया से इसके पास हुनर था कि इसकी दाल रोटी बहुत अच्छी और बढ़िया चल सकती थी, परंतु जब इसने जीवन का ध्येय बनाया, लक्ष्य बनाया कि मैं लोगों को जगाने का काम करूंगा, उसके आगे तमाम प्रकार की आज की इस क्षेत्र जो भागदौड़ है, जो चकाचौंध है, उस चकाचौंध में, उस भागदौड़ में आज होड़ लगी हुई है पैसे कमाने की, आज होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे निकलने की। उस चकाचौंध में जादूगर एमएस सम्राट ने इस प्रकार का बीड़ा उठाया कि मैं नशे के प्रति लोगों को जागरूक करूंगा, मैं बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक करूंगा, मैं बेटियों को, बच्चों को आगे पढ़ाने की बात करूंगा, उच्च शिक्षा की बात करूंगा। वो एक सपना लेकर के आप लोगों के बीच में, गांव गांव में 8-8, 10-10 दिन आप लोगों के बीच में आता है और ऊपर से इतना मान सम्मान और प्यार मिलता है तो उसका हौसला और बढ़ता है। तो हो सकता है उसका 10वें दिन फोन आता है कि भाई साहब अगले गांव में भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी टाइम निकालना। तो हम जैसे लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और जब आदमी आगे निकलता है तो कारवां बनता जाता है। ऐसे ऐसे रिश्ते नाते, ऐसे ऐसे परिवार, ऐसा प्रेम, ऐसी चीजें। प्रचार कराएगी क्या बताऊं मैं? ऐसा कोई आदमी, सुनो आप, ऐसा कोई आदमी इस दुनिया में हो कि जहां पैसे के बिना काम चलता हो, वो घर मुझे बता दो। ये सब चीजें देखिए, पता है क्या है, पैसे के बिना कोई संस्था नहीं चलती, पैसे के बिना कोई प्रचार नहीं होता। आज मेरे पास पैसा है तब मैं यहां पर हूं, वरना भाई और भतीजे तो मेरे भी गांव में होंगे, है कि नहीं है? अगर मेरे पास पैसा है, मैंने पैसा कमा रखा है, तो भी मैं इस मंचों पे हूं। अगर आज किसी राजनेता के पास पैसा है, आज किसी बिजनेसमैन के पास पैसा है, तब आप वहां पर जाते हो। अगर किसी दुकानदार के पास पैसा है, तब आप जाते हो। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, परंतु पैसा कमाया किस तरीके से जाता है, उसका रास्ता क्या है? क्या इसने शराब बेच करके पैसा कमाया है? क्या इसने लोगों को अंधविश्वास में डाल करके पैसा कमाया है? इसने लोगों को जागरूक किया है, लोगों को जागरूक करके और उन लोगों के घरों को बचाया है। आप हालात देख लेना, ऐसे ऐसे घर, जिस घर में 24 साल के 25 साल के बेटे की लाश आती हो, उस घर का नशे के कारण वो घर खत्म होता हो और उस घर में जागृति आती हो। किसी घर की माता बहन अगर जागृत होकर के और अपने भाई को ये बोलती है कि भाई या तू मेरे को छोड़ दे या नशे को छोड़ दे, और वो घर, वो भाई उस नशे को छोड़ देता है, तो उससे बढ़िया पुण्य का काम क्या हो? साथियों, मेरे युवा साथी बहुत से बैठे हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा
सर छोटू राम ने कही थी। ऐ बोले किसान, दो बात मान ले, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन पहचान ले। ये कार्यक्रम कर रहा है तो आपका अपना है, आपका भाई है, आपका बेटा है। अगर यही कार्यक्रम सिनेमा में जाते तो 300 रुपए टिकट दे करके देखते आप, वहां पैसा नहीं था क्या? आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या कपिल शर्मा शो होता है वहां लोग जाने के लिए तरसते हैं? और वो प्रोग्राम, वो कार्यक्रम हमारा भाई, हमारा बच्चा, हमारा बेटा कोई कार्यक्रम को, उस कलाकार को सभ्य तरीके से आगे बढ़ाता है तो वो क्या गलत है? युवा साथियों, बात पैसे की नहीं है। अगर ये किसी कंपनी में जॉब करता, किसी कंपनी में काम करता, कहीं नौकरी करता, इतने इसके संबंध है, इतने लोगों के लिए काम किया है, आज वो एमएलए, एमपी, मंत्री बने बैठे हैं, अगर जाकर के ये किसी को कहता कि साहब मेरा ये काम है, तो शायद कोई रोटी सिर्फ तो 20-30 हजार रुपए का काम तो इसको मिल जाता। बात ये नहीं है कि हम किसी एक आदमी के पीछे लग करके इस बात में चर्चा करें। समय आप लोगों का भी कीमती है, हमारा भी कीमती है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि नकारात्मक चीजों को आने वाली होली में हम जला दें। होली किस लिए मनाई जाती है? कि नकारात्मकता का खात्मा और सकारात्मक विचार आए। एक पॉजिटिव संदेश के साथ यह चीज देखें कि हम पा क्या सकते हैं। खो तो हमने बहुत कुछ दिया होगा। हमें बचपन से सिखाया जाता था, उसकी औकात नहीं होती थी, 2 पैसे लेकर के किसी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहना दे और वो कहता था कि पैसा तो 2 नंबर वाले कमाते हैं, बेटा उनके तो 2 नंबर की कमाई है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में इसलिए पढ़ रहे हैं। ऐसा शुरू में सब पहले ऐसा बताया जाता था, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज हर बच्चा काम लग रहा है, बढ़िया दुकान का बिजनेस उसका है, खेती का काम अच्छा है, आज वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है, अपने पैरों पे खड़ा है। पहले से तेज गति से विकास हो रहा है। आज हर घर में मोटरसाइकिल है, आज हर जगह साधन है। आप उस जमाने की तुलना और आज के जमाने की तुलना कीजिए। आज छोटे से छोटा बच्चा जो है वो 100 रुपए से कम मानता नहीं है, और कोई जमाना था 1 रुपए में पूरा स्कूल के बच्चे खुश हो जाते थे। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बगैर पैसे कुछ नहीं है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, परंतु उसका रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। आपका रास्ता कैसा है? आप वो पैसा आपके घर में, आपके परिवार में वो पैसा किस रूप में आ रहा है? उस पैसे से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उस बच्चे से आपके बच्चों की पढ़ाई हो रही है, वो पैसा का रूप क्या है? वो पैसा किस तरीके से आ रहा है? किसी का दिल दुखा के तो नहीं आ रहा, किसी की आबरू उतार करके वो पैसा तो नहीं आ रहा। वो पैसा आ किस रूप में रहा है? तो प्यारे साथियों, तमाम प्रकार की नकारात्मकता को छोड़ करके इस होली जैसे पवित्र त्योहार के ऊपर हमें यह संकल्प लेना होगा, इस पवित्र त्योहार के ऊपर हमें हमारी नकारात्मकता जो अंदर बैठी है वो छोड़ करके उसको तिलांजलि दे करके, होलिका जो थी नकारात्मकता का परिचय थी, और प्रहलाद जी जो थे वो भगवान इसलिए थे कि वो सकारात्मकता का परिचय थे, इसलिए बाहर आ गए। इतनी सी कहानी और ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। हिरण्यकश्यप का वध किया तो नकारात्मकता का वध था। वो क्या था? वो कहानियां किस लिए बनाई गई थी? वो देवतुल्य लोग कैसे थे? वो सब चीजें एक जमाने की बात है, परंतु वो सकारात्मकता और नकारात्मकता की बात है। तो मैं आप लोगों के बीच में आया और आप लोगों से यही करबद्ध प्रार्थना है, युवा साथियों से यह प्रार्थना है कि आप अपने रोजगार की ओर बढ़ें, काम की ओर बढ़ें, अपने और जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि आप अपने खून पे भरोसा कीजिए। आपका खून, आपको खून ही आपकी सेवा करेगा। इन बच्चों पे विश्वास कीजिए। अभी मन से एक बहन जी ने कहा था कि जो दहेज में पैसा लगाओगे, जो बच्चों की शादी में लगाओगे, वो पैसा इनकी पढ़ाई पे लगाओ। बहुत अच्छी बात है, तब जाकर के हमारा उद्धार और कल्याण होगा। हम लोग लाज के चक्करों में अपने नाक की बढ़ाई के लिए कुछ भी दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 2 दिन की चर्चाएं हैं।
अगर जिंदगी उसकी बचानी है, अगर उसको जिंदगी भर कामयाब करना है, तो उसके हाथ में कलम पकड़ा दो, उसको किताबें ला के दो, उसको पढ़ाओ, उसको आज़ादी दो, उसको आगे बढ़ाओ, उस पर विश्वास करो। और उस पर विश्वास करोगे तो वो बच्चा भी आपके विश्वास को कायम रखेगा। उसके साथ आप बैठो, मिलो, उससे बात करो, उसकी प्रॉब्लम्स दूर करो। तो यही मैं आज आप लोगों के बीच में आकर के यही संदेश मैं देता हूं कि भाई एमएस जादूगर को बहुत बहुत बधाई कि 983वां कार्यक्रम इस गांव में चल रहा है। आप इस प्रकार से हजारों 1000 की संख्या होती है, 1000 प्रोग्राम हो गए तो लगभग 10 लाख लोगों तक ये जागृति फैली है। आपके गांव में आस पड़ोस में रिश्तेदारी भी होगी, वहां भी चर्चा चलेगी, सब जगह चर्चा चलती है। इसी प्रकार से छोटे कोई भी काम है उसकी छोटे लेवल पे शुरुआत होती है, छोटे से छोटे लेवल पे शुरुआत करने के बाद में वो बड़ा बनता है। तो छोटे छोटे प्रयास जो है वो रंग लाएंगे। और निसंदेह अगर इस प्रकार के कार्यक्रम से एक घर में, 2 घर में किसी बच्चे में, जो इस मंच पे आता है बच्चा, इन्हीं में अब्दुल कलाम है, इन्हीं में कल्पना चावला है, इनमें कोई आईपीएस बैठा है, कोई आईएएस बैठा है, कोई डीसी बैठा है, ये भी किसी कुर्सी में बैठ करके कभी चर्चा करेंगे। आज भी तो चर्चा करते हैं जो आईएएस आईपीएस बैठे हैं कि हमारे गांव में ऐसा होता था, हमारे गांव में ऐसा होता था, इन्हीं में से बैठे हैं। ये भी एक दिन जाकर के चर्चा करेंगे। तो अपने खून पे विश्वास करें, अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दें और उन पर भरोसा करें और उनको आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। भाई विकास मुतारा के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो भाई, सारा जन एक बार ताड़ियां बजाओ इनके लिए एक बार भाई। और भाई आप भी तो बात लग रहा था। और भाई एक